हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 का 11वां चैप्टर शंकु परिच्छेद की प्रश्नावली 11.3। देखिए, इस 11.3 में दीर्घवृत्त के सारे क्वेश्चन हैं, जो कि मैंने पिछली क्लास में दीर्घवृत्त के बारे में सब कुछ बता दिया था। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला हुआ है निम्नलिखित प्रश्नों में 1 से 9 तक प्रत्येक दीर्घवृत्त की नाभियां और शीर्ष के निर्देशांक, दीर्घ और लघु अक्ष की लंबाई, उत्कीर्णता तथा नाभिक जीवा की लंबाई ज्ञात करो। तो देखिए, पहला क्या दिया हुआ है, x² 36 प्लस y²/16 बराबर 1। और देखिए दूसरा क्या दिया हुआ है, x² 4 प्लस y² 25 बराबर 1। अब देखो यहाँ पे देखिए ये किस फॉर्म का है, x² 6 का स्क्वायर और प्लस y² 4 का स्क्वायर बराबर 1। तो ये अब किस फॉर्म में आ गया, y² किसके रूप में, थोड़ा हो गया क्या, ये हुआ x² प्लस y² बराबर 4। तो यहाँ से बराबर 1। तो यहाँ से जो a है वो है 6 और जो b है वो है 4। तो यहाँ देखिए अगर c का मान प्लस में आएगा तो ये वाला दीर्घवृत्त बनेगा, ये वाला। अगर c का मान माइनस में आ गया, तो ये वाला दीर्घवृत्त बनेगा, ये वाला, पता है ना, ये वाला बनेगा। तो चलिए अभी आगे बता रहे हैं कैसे होगा सब। तो देखिए है, अब यहाँ से c का मान निकालो, क्या होगा, a² माइनस b² होगा, ये होगा तो c² का मान निकलेगा ना। तो a ये 36 माइनस 4 16, तो ये क्या निकलेगा 0। और यहाँ से 3 से 2 20 निकलेगा। तो जो c में मान निकलेगा वो कितना निकलेगा, √20। अब यहाँ से नाभियाँ क्या होंगी, नाभियाँ देखो, अब जो c इसका मान प्लस में आया है तो कौन सा बनेगा, ये वाला बनेगा, है ना, ये वाला बनेगा। तो यहाँ से ये वाले में नाभियाँ क्या होती हैं, प्लस माइनस c 0 होती हैं। तो c क्या है यहाँ से प्लस माइनस 20 0 ये है। अब आज वो क्या पूछा हुआ है, दीर्घाज पूछा हुआ है। तो वो क्या होता है 2a। तो यहाँ से 2 × a कितना है, 6 है, तो 6 दूनी 12 ये हुआ। अब लघु अक्ष क्या होता है, वो क्या होता है 2b होता है। तो यहाँ से 2 × b कितना है 4 है, तो 4 दूनी 8 ये हुआ। अब क्या उत्केंद्रता को e से प्रेजेंट करते हैं, वो होता है c/a। तो यहाँ से c कितना है √20/a कितना है 6। तो ये हुआ। अब नाभिलंब जीवा की लंबाई वो क्या होता है, वो होता है 2b² a। यही होता है। तो 2 × b² क्या होगा 4 × 16/a क्या होगा 6। तो 2 3 6, तो होगा 16/3 ये हुआ। इतना ही पूछा था ना कि और कुछ, इतना ही पूछा था। अब ये वाले देखो, ये है किसके रूप का, x² 2 का स्क्वायर है और ये y² 5 का स्क्वायर है बराबर 1। तो यहाँ से a कितना निकला 2 निकला, b कितना निकला 5 निकला। तो यहाँ से c² क्या होगा a² माइनस b²। तो a कितना है 2 4 माइनस 25। तो यहाँ देखो जो ये निकला ये माइनस में निकला, जो c² निकला ये माइनस में निकला। तो अब जो c मान निकलेंगे वो √21 आएगा। मतलब ये जो अक्ष होगा ये वाला अक्ष होगा। ऐसे तो जब ये वाले इसमें नाभियाँ क्या होती हैं, 0, प्लस माइनस c ये होता है नाभि, ये होता है इसमें। ये वाले अक्ष में मान लो ये c है और यहाँ से ये c है। तो यहाँ पे जो नाभियाँ की क्या होगी, ये प्लस c², इधर माइनस c², सॉरी प्लस c, 0 इधर होगा माइनस c, 0 यही होगा ना। तो यहाँ से क्या होगा प्लस माइनस √21 ये हुआ। अब क्या दीर्घाज क्या होगा, दीर्घाज यहाँ क्या होगा, यही वाला दीर्घ होगा ना, ये वाला तो शॉर्ट होगा, ये वाला दीर्घ होगा। तो क्या होगा ए होगा ना।
तो ना 2a क्या होगा दीर्घाक्ष क्या हो जाएगा 2b होगा ना, यहाँ पे 2b हो जाएगा दीर्घाक्ष, क्योंकि ये वाला दीर्घ होगा, ये वाला दीर्घ होगा ना, ये वाला थोड़ी ना होगा। ये सी हुआ करता था, मतलब कि यहाँ नाभि होगी, जब यहाँ नाभि हो जाएगी तो बी यहाँ जाएगी, बी यहाँ हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 2 इंटू बी कितना है यहाँ पे, बी कहाँ है, बी कितना है 5 है, तो 5 दूनी 10 ये होगा। देखिए कैसे, मान लो जो वाला मतलब जब ये सी इसका माइनस में आ जाए तो पता है कौन वाला बनेगा, ये वाला बनेगा, ये वाला बनेगा दीर्घाक्ष ये बनेगा, तो ये होगा लघुअक्ष, ये होगा दीर्घाक्ष होगा, ये होगा लघुअक्ष, ये होगा दीर्घाक्ष। तो यहाँ पे ये सी होगा, मतलब यहाँ तक का ये सी होगा, तो ये नाभि होगी, ये नाभि होगी, और ये होगा ए और ये होगा ए, जो बताया था ना, ये होगा ए होगा बी होगा, ये होगा बी, ये होगा, हाँ यही वाला होगा। तो यहाँ पे जो वो हो जाएगा, अब यहाँ पे जो दीर्घाक्ष हो जाएगा वो 2b होगा। अब जो लघुअक्ष होगा, यहाँ से लघुअक्ष होगा, वो जो लघुअक्ष जो होगा वो हो गया 2a, तो यहाँ से 2 इंटू ए कितना है, यहाँ पे ए कहाँ है 2 है, तो 2 दूना 4 ये हुआ। अब ई मतलब उत्केंद्रता सी अपान ए, सी कितना है यहाँ पे 21 अपान ए कितना है, ए कितना है यहाँ पे 2 है, ये है। अब नाभि लंब जीवा की लंबाई वो कितना होगा 2 इंटू बी स्क्वायर अपान ए, ये कितना होगा 20 का कितना है 2 गुणे 5 25 अपान ए कितना है 2 है, तो 25 2 कैंसिल 25 हुआ ये। देखिए जो होगा अब, मतलब कि ये वाली जो था, अब इसमें जहाँ जहाँ ए है वो बी बन जाएगा, और जो बी है वो ए बन जाएगा। तो यहाँ पे लघुवचन में यहाँ पे बी था तो ये ए बन गया, अब यहाँ पे भी ए है तो यहाँ पे बी बन जाएगा, क्योंकि उल्टा हो गया ना, पहले ये ऐसे था अब ऐसे हो गया, तो यहाँ पे ये बी बन जाएगा। तो बी की वजह कितनी है 5 है, अब यहाँ पे भी बी है तो ये बन जाएगा ए, अब यहाँ पे ए है तो ये बन जाएगा बी, ये है तो यहाँ कितना हो जाएगा ए कितना है 2 दूना 4, और यहाँ पे कितना है 5, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे 25 नहीं आएगा, कितना आएगा 8/5 ये होगा। देखिए आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है ना कि मतलब वो कैसे होगा, तो देखो यहाँ पे अब दूसरा तो क्वेश्चन हो गया, तीसरा देखते हैं। उसके पहले एक चीज देख लो, उसके पहले हम बता दे रहे हैं आपको। जैसे मान लो ये पहला दीर्घवृत्त है, ये इधर है, मतलब ये ऐसे बना हुआ है, मतलब ऐसे है, ये है सी है, यहाँ से यहाँ तक ले गए, ये भी सी है, ये नाभि है S1 है और ये S2, तो इसका निर्देशांक क्या होगा -c,0, और इसका क्या होगा c,0। तो यहाँ पे जो नाभियाँ होंगी, नाभियाँ क्या होंगी ना, यहाँ पे नाभियाँ क्या होंगी +-c,0, ये वाले भी इस तरह होंगी, और ये होगा ए और ये होगा ए। तो ये जो बिंदु होगा, मतलब ये जो बिंदु होगा ये होगा शीर्ष होगा, क्या होगा ये शीर्ष होगा। अब जो शीर्ष होगा, अब इसका निर्देशांक क्या होता है x अक्ष पे y का मान 0 होता है, और x का मान कितना है -a, मतलब इस तरह माइनस है तो -a,0। अब ये भी इस तरह है, तो इसका निर्देशांक क्या होगा y का मान 0 होगा, और x का मान यहाँ से लेकर a है तो यहाँ पे a हो जाएगा। तो जो शीर्ष होगा, यहाँ पे शीर्ष जो होगा वो +-a,0 होगा, a,0 हुआ। अब जो दीर्घाक्ष होगा, दीर्घाक्ष क्या होता है, यही है दीर्घाक्ष, तो इतना ए मिला के 2a होगा। अब जो लघु अक्ष होता है, लघु अक्ष होता है वो क्या है, ये भी था, ये भी था, मिला के 2b हुआ। अब जो उत्केंद्रता होती है सी अपान ए होता है, ये सी और अपान में ये ए, ये होता है उत्केंद्रता।
अब नाभिलंब जीवा की लंबाई क्या होती है 2b² a, ये होता है नाभिलंब जीवा की लंबाई। अब दूसरा वाला देखो, जो है दूसरा वाला वो है इस टाइप का है, वो है इस टाइप का, मतलब इसमें जो मतलब लघु वचन था वो बड़ा हो गया और वो छोटा हो गया। तो ये है नाभि, क्या है, ये है नाभि यहाँ पे। तो ये है, यहाँ से लेकर ये सी है, यहाँ से लेकर ये सी है। नहीं, ये नाभि नहीं होगी, नाभि तो बदलेगी नहीं, तो ये नाभि होगी। ये होगा y अक्ष पे x का मान 0 होता है, y अक्ष पे x का मान 0 होता है, और ये माइनस डायरेक्शन में तो माइनस सी, और यहाँ पे भी 0, सी। तो जो नाभि होगी यहाँ पे, नाभि जो होगी वो क्या होगी, नाभि क्या होगी 0, ±c, ये होगी। जब ऐसे, जब देखो c² का मान प्लस में होगा तो ये वाला लगेगा, और जब c² का मान माइनस में होगा तो ये वाला लगेगा। तो ये हुआ। अब ये b है और ये भी b है, मतलब ये a है और ये है b, ये हुआ। अब दीर्घांश क्या होगा यहाँ पे, दीर्घांश क्या होगा 2b होगा, ये b होगा ना, ये b होगा। देखो यहाँ पे भी ये b था और ये था a होगा जो दीर्घांश। अब देखो ये लंबा है तो ये दीर्घ है ना, मतलब बड़ा है, तो दीर्घांश कितना होगा, ये b है ये b, तो 2b हो जाएगा। अब लघु अक्ष क्या होगा यहाँ पे, लघु अक्ष ये देखो, ये a है मतलब 2a है। अब क्या शीर्ष क्या होगा, शीर्ष बताइए, शीर्ष यही तो शीर्ष मिलता था, तो ये होगा 0, क्या होगा 0, -a, और ये होगा 0, क्योंकि ये y है, का मान y पे x का मान 0 होता है, और ये माइनस डायरेक्शन में है तो ये माइनस है, जो क्या होगा शीर्ष जो होगा, ये b है ना, b है तो मतलब ये b होगा, सॉरी यहाँ पे ये b होगा, ये होगा। तो क्या होगा 0, ±b, ये हुआ, ये है शीर्ष मिल गया। अब क्या वो उत्केंद्रता क्या होगी c/a, नहीं होगा यहाँ पे b होगा। अब नाभिलंब जीवा की लंबाई, क्या होगी 2a²/b, ये होगा, वो नहीं होगा, ये होगा, मतलब कि जहाँ जहाँ b है वहाँ a हो जाएगा, और जहाँ जहाँ a है वहाँ b हो जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में देखिए, दूसरा तो हो गया ना, तीसरा चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन चलते हैं। बस वो वाले जहाँ जहाँ a है वहाँ b कर देंगे, जहाँ जहाँ b है वहाँ a, वही हो जाएगा। समझ में आया ना, कब रहेगा तो लंबा वाला बनेगा, कब रहेगा तो इधर वाला बनेगा। जब c² का मान वो हो तो उधर बनेगा। ये है तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखो क्या है, x² 16 और प्लस y² बराबर 1। और ये वाले में देखो, चौथा में क्या है, चौथे में x² 25 और प्लस y² 100 बराबर 1, ये है। तो यहाँ से देखिए, जो अब यहाँ फिर उसी तरह करेंगे। ये किस रूप का है, x², ये 4 का स्क्वायर है, प्लस y² ये 3 का स्क्वायर है बराबर 1। तो यहाँ से a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू कितना है 3, तो यहाँ से c स्क्वायर का मान कितना निकलेगा बताइए, 4 × 16 प्लस 3, सॉरी माइनस 3 करना हो, ये कितना निकला 3 निकला, 16 9 10 11 12 13 14 15 16 7 निकला ना, सॉरी 7 निकला। ये हो तो सी का मान √7 निकलेगा। तो जहाँ से यहाँ से सी स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव है तो ये ऐसे वाला रहेगा। तो यहाँ से नाभि क्या होगी, नाभियाँ क्या होगी नाभियाँ यहाँ पे प्लस माइनस c, 0। तो यहाँ से बराबर कितना होगा, c कितना है प्लस माइनस
√7, 0 ये हुआ। अब वो दीर्घांश क्या होगा, दीर्घांश क्या होगा 2a, मतलब 2 इंटू 1, 4 दूनी 8 ये हुआ। लघुअंश क्या होगा, लघुअंश क्या होगा 2b, मतलब 2 इंटू बी कितना है 3 है, तो 3 दूनी 6 ये है। अब क्या है, अब क्या है उत्केंद्रता, क्या होता है उत्केंद्रता, C/A होता है, तो C कितना है 7/A कितना है 4 है। अब नाभिलंब, नाभिलंब जीवा की लंबाई क्या होगा 2b², मतलब कि 3 3 9/1 4, तो 2 दूना 4 9/2 ये होगा। अब क्या बचा, शीर्ष बचा ना, शीर्ष क्या होगा, शीर्ष प्लस माइनस a कितना है 4,0 a,0 ये होता है। अब यहाँ देखो x² ये 5 का स्क्वायर है प्लस y² ये 10 का स्क्वायर है प्लस 1, तो यहाँ से a जो आया वो 5 आया और जो b आया वो 10 आया, तो यहाँ से c² माने के लो 5×5 = 25 - 100, तो यहाँ से जो c² है वो माइनस में कितना आएगा 75 आया, वो भी माइनस में, तो ये √75 हो जाएगा। और ये वाला बनेगा, तो ये वाले में जो नाभियाँ होती थी क्या होती थी, नाभियाँ प्लस 0, प्लस माइनस c क्या 75 ये बनेगा। और जो शीर्ष हुआ करता था, शीर्ष क्या हुआ करता 0, प्लस माइनस b कितना है 100 है ये है। अब उत्केंद्रता क्या होगी C/B होगी, मतलब सब पलट जाएगा, तो c कितना है 75 और b क्या है 10। अब नाभिलंब क्या होगा, नाभिलंब जीवा की लंबाई क्या होगी 2a, a² होगा, यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे ये होगा, तो 2 इंटू a² क्या है 25 इंटू b कितना है 10 है, तो ये 5×5 = 25, तो ये होगा 5। अब क्या दीर्घांश क्या होगा, दीर्घांश क्या होगा 2b होगा, तो 2 इंटू b कितना है 10 है, मतलब 20 है। अब जो लघुअंश होगा वो क्या होगा 2a होगा, तो यहाँ 2 इंटू a कितना है 5 है, तो 5 दूनी 10 ये है। अब चलते हैं 5वें क्वेश्चन में। जब c² नेगेटिव आएगा, यहाँ पे -75 आया ना, नेगेटिव आएगा तो यही वाला होगा दीर्घवृत्त, वही होगा ये हुआ। अब चलते हैं 5वें क्वेश्चन में। देखिए बच्चों, डरना मत, जैसे मतलब घबराइएगा नहीं, जैसे मतलब हम बता रहे हैं वैसे ही कीजिएगा, सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। 5वां हो गया, नहीं 4था तक हो गया। 5वां देखिए, 5वां क्या है x²/25, सॉरी 25 नहीं है 49 है, और प्लस y²/36 बराबर 1, और 6वें में क्या है x² प्लस y²/400 बराबर 1, ये हुआ। दिख रहा है ना आपको सही से, दिख रहा है। तो देखिए ये किस रूप का है, x² ये है 7 का स्क्वायर प्लस y² ये 6 का स्क्वायर है बराबर 1, और ये क्या है x² 10 का स्क्वायर है ये, और ये प्लस y² 20 का स्क्वायर है ये बराबर 1, ये है कि नहीं है। तो ये किस फॉर्म का है, ये है यहाँ पे a का मान 7 निकला और b का मान निकला 6, और यहाँ से a का मान निकला 10, b का मान निकला 20। अब यहाँ देखो c² का मान निकाला, तो a² माइनस b², तो यहाँ से क्या निकलेगा 7 × 49 माइनस 6 × 36, तो क्या निकलेगा 3 1 13 निकला ना, तो ये पॉजिटिव निकला। अब इसमें c² का मान निकालो, तो 100 माइनस 400 बराबर 300, ये माइनस में निकला, तो ये वही वाला होगा, मतलब ये वाला होगा। तो यहाँ से जो c का मान निकलेगा 10√3 ये निकलेगा, मतलब ये हो जाएगा 100 × 3 और 100 10 के रूप में बाहर आ जाएगा, अंदर 3 बच जाएगा। तो यहाँ से नाभिलंब क्या हो जाएगा, नाभिलंब यहाँ क्या हो जाएगा प्लस माइनस c 13,0, और यहाँ पे नाभिलंब क्या हो जाएगा, नाभिलंब क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 0, प्लस माइनस
ये सी हो जाएगा, ये 10,3 रूट 3 ये होगा, क्योंकि ये पलट जाएगा ना, ये होगा, ये वाला होगा और ये वाला होगा, ये हुआ। अब जो दीर्घाक्ष होगा, दीर्घाक्ष होगा वो हो जाएगा 2a, तो यहाँ से 2 इंटू ए कितना है 7 है, तो ये 14 हो जाएगा। और यहाँ से दीर्घाक्ष क्या होगा, दीर्घाक्ष क्या होगा यहाँ से 2b होगा, यहाँ पे 2 इंटू बी कितना है यहाँ पे 20 है, तो ये 40 हो जाएगा ये वाले में। और ये वाले में लघु अक्ष क्या होगा, लघु अक्ष 2b होगा, तो यहाँ 2 इंटू बी कितना है 6 है, तो 6 दूनी 12। और यहाँ से लघु अक्ष क्या होगा, लघु अक्ष यहाँ से क्या हो जाएगा 2a होगा यहाँ से, तो 2 इंटू ए कितना है 10 है, तो हो जाएगा 20। अब यहाँ से शीर्ष क्या होगा, शीर्ष यहाँ से क्या होगा प्लस माइनस a कॉमा 0 होगा, तो यहाँ से a कितना है प्लस माइनस a कितना है 7 कॉमा 0, और यहाँ से शीर्ष क्या होगा 0 कॉमा प्लस माइनस b ये होगा, तो यहाँ से 0 कॉमा प्लस माइनस b कितना है 20 है, ये है। अब ये वाले में क्या, अब उत्केंद्र c अपान a, मतलब c कितना है रूट 13/7, और यहाँ से उत्केंद्रता क्या हो जाएगी c कॉमा b है, c अपान b हो जाएगा, तो ये c अपान b कितना है 20 है, c और c कितना है 10√3, तो ये कटा है √3/2 ये आया। अब यहाँ से नाभिलंब जीवा की लंबाई क्या हो जाएगी 2b² अपान a, तो यहाँ से 2 इंटू b² क्या हो जाएगा 36 7, तो 36 दूना 72/7 ये आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2a² अपान b ये आएगा, तो यहाँ से 2 इंटू a² कितना आ जाएगा 100 अपान b कितना आ जाएगा 20, तो ये 2 से 10 कटा, ये 0 0, तो ये जाएगा 100 सॉरी 10, ये हुआ, यही हुआ, ये हुआ ना। अब चलते हैं 7वां क्वेश्चन, 6वां हो गया, चलते हैं 7वां क्वेश्चन, इरेज कर रहे हैं। बस जब वो c² का मान निगेटिव आ जाए तो वही लंबा वाला बन जाएगा, लंबा वाला बन जाएगा, तो सब जहाँ a होगा वहाँ b आ जाएगा, जहाँ b होगा वहाँ पे a आ जाएगा। अब 7वां क्वेश्चन, 6वां हो गया ना, 7वां चलते हैं। 7वां देखो 36x² प्लस 4y² बराबर 144। 8वां देखो 16x² प्लस y² बराबर 16 ये हुआ। अब यहाँ से देखिए गर्मी होते लग रही है। देखिए जब हम लोग दीर्घवृत्त का समीकरण पढ़े थे तो यहाँ पे हमेशा एक रहता था, तो यहाँ 144 का सब में भाग कर दो, तो यहाँ क्या हो यहाँ पे 36x² 144 और यहाँ से 4y² अपान 144 और बराबर 144 अपान 144 ये हुआ। अब यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे 16 है क्योंकि यहाँ पे एक होना चाहिए, तो सबसे 16 से भाग कर दो, क्या हुआ 16x² अपान 16 प्लस y² अपान 16 बराबर 16 अपान 16 ये हुआ। अब इसको काटो, क्या होगा इसको काटो, 6 36 6 6 से 12 36 18 6 दूनी 12 6 चौको 24 6 चौको 24, तो एक अपान 4 आएगा, ये प्लस 4 से काटो इसको, 4 3 12 2 इधर 4 6 24 बराबर ये 1 आएगा। और यहाँ देखो 16 कटा अपान 1 प्लस y² अपान 16 बराबर 1 ये आया। ये उसी फॉर्म का आ गया कि नहीं। अब ये क्या है 2 का स्क्वायर है और प्लस y² अपान ये 6 का स्क्वायर बराबर 1। अब यहाँ पे ये एक का स्क्वायर है और ये प्लस ये 4 का स्क्वायर है बराबर 1। अब यहाँ देखो a की वैल्यू 2 निकलेगी, b की वैल्यू 6 निकलेगी और यहाँ से a की वैल्यू 1 निकलेगी, b की वैल्यू 4 निकलेगी, ये हुआ। अब यहाँ पे भी ये हुआ। अब c की वैल्यू निकाले तो a² माइनस b² होता है, तो c² तो दूना 4 माइनस 6 36, तो क्या निकला 32 निकला, अंडर रूट ये माइनस निकला, तो जो वो होगा क्या वो ये वाला होगा। अब यहाँ से वो क्या निकलेगा, यहाँ से a² माइनस b² बराबर c² निकलेगा, तो a कितना है 1 4 चौक 16 मतलब 15, तो जो c² की वैल्यू माइनस 15 निकली, तो ये भी यही वाला होगा। दोनों में माइनस है, दोनों में माइनस वही निकलेगा। तो देखो
जो नाभि होगी, नाभियाँ होगी जो, वो क्या होगी वो 0, प्लस माइनस सी। ये क्या होगा 0, प्लस माइनस 80 क्या है 32 है। और वो ये भी वही वाला होगा, मतलब ये भी इसका मान माइनस निकला, इसका मान माइनस निकला, तो ये भी होगा 0, प्लस माइनस सी मतलब √15। ये निकलेगा सी वही है ना, सी यहाँ से निकालोगे तो √15 आ जाएगा। ये हुआ, ये निकला। अब नाभियाँ हो गया। अब शीर्ष देखो, शीर्ष क्या होगा, शीर्ष 0, प्लस माइनस बी। तो ये यहाँ क्या होगा 0, प्लस माइनस बी। बी कितना है यहाँ पे 6 है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वही होगा शीर्ष, तो 0, प्लस माइनस बी कितना है 4, ये है। अब यहाँ से क्या है दीर्घात क्या होगा दीर्घात 2b होगा, तो 2 इंटू बी कितना है 6, तो 6 दूनी 12। और यहाँ क्या होगा 2 प्लस माइनस बी मतलब कि 2 इंटू बी कितना है 4, तो 4 दूनी 8। देखो ये 7वां का है, ये 8वां का है। हाँ, इकट्ठा मत कीजिएगा, आप लोग अलग अलग कीजिएगा, हम तो ऐसे बता रहे हैं। अब ये लघु अक्ष क्या होगा, लघु अक्ष 2a होगा। यहाँ 2 इंटू ए कितना है 2 है, तो 2 दूना 4। और यहाँ से क्या होगा 2 इंटू ए कितना है 1, तो ये होगा 2। अब यहाँ से ई मतलब उत्केंद्र सी अपन बी होगा, तो सी कितना है √32 अपन बी कितना है 6 है। अब यहाँ पे क्या होगा सी कितना है यहाँ पे 15 है, और बी कितना है 4 है, तो ये हो गया। अब वो क्या लंबाई किसकी, नाभिलंब की लंबाई, यहाँ क्या होगी नाभिलंब की लंबाई क्या होती है 2b² अपन 2a² अपन b होगी, तो 2 इंटू a² 4 अपन b कितना है 6, तो ये 4/3। और यहाँ क्या होगी नाभिलंब की लंबाई 2a² अपन b, तो 2 इंटू a कितना है 1 अपन b कितना है 4, तो ये होगा 1/2। तो ये हुआ किसका 8वां तक क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं 9वां क्वेश्चन में। देखिए ये अलग है, ये अलग है, हम ऐसे ही कर दिए हैं। ये नाभिलंब, इसका नाभियाँ है, इसकी शीर्ष है, ये सब अलग है, ये अलग है, एक में मत लीजिएगा, हम तो ऐसे ही बता दिए। अब चलते हैं 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन आप लोग लगाइएगा, हम बता दे रहे हैं लेकिन आप लोग लगाइएगा। x² प्लस 9 y² बराबर 36। अब यहाँ पे आप लोग खुद बताइएगा कि ये इधर 1 रहता है तो 36 से पूरे में भाग कर दो, तो 4x² अपन 36 प्लस 9 y² अपन 36 बराबर 36/36। तो क्या हो जाएगा 4 9 36 9 और प्लस 9 चौक 36 y² बराबर 4 और बराबर 1। अब ये किसके काम का है x² अपन 3 इसका है और ये 2 का है बराबर 1। अब देखिए यहाँ से a का मान 3 है, b का मान कितना है 2 है। अब यहाँ से c का मान निकालिएगा, अगर प्लस में आए तो ये वाला होगा, अगर माइनस में आए तो ये वाला होगा। तो उसी हिसाब से नाभि शीर्ष सब जितना मुझे सब निकालिएगा। अगर ना आए तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, हम जरूर बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, वैसे भी गर्मी बहुत तेज है। और कल हम लोग पढ़ेंगे 10 से 20 तक का क्वेश्चन, 10 11 12 13 14 पूरा 20 तक पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।